इमेजिन करो, ना घर है, ना स्कूल, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंटरनेट और ना ही कुक्ड फूड। और केव के बाहर एक डेंजरस एनिमल तुम्हें हंट करने के लिए रेडी है। अगर आज तुम्हें खाना नहीं मिला तो शायद कल तक तुम सरवाइव ही ना कर पाओ। क्या तुम ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर पाते? बिलीव इट और नॉट, ह्यूमन हिस्ट्री की बिगिनिंग एग्जैक्टली ऐसे ही हुई थी। आज हम ट्रैवल करेंगे ऑलमोस्ट 20 लाख साल पहले स्टोन एज की मिस्टीरियस और डेंजरस दुनिया में। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानते कैसे हैं जब उस टाइम राइटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? इस पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री, मतलब राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का टाइम। और हिस्टोरियंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉसिल्स, बोन्स, टूल्स, केव पेंटिंग्स और एंशियंट रिमेन्स की हेल्प से। ये काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अर्ली ह्यूमंस को हंटर गैदरर्स कहा जाता था क्योंकि वो एनिमल्स हंट करते थे, फ्रूट्स, रूट्स और नट्स कलेक्ट करते थे। उस टाइम पर फार्मिंग नहीं थी, परमानेंट घर भी नहीं थे। हर दिन सर्वाइवल चैलेंज होता था। कभी खाना मिलता था, कभी भूखे सोना पड़ता था। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ह्यूमंस एक जगह परमानेंटली क्यों नहीं रहते थे? सिंपल रीजन है सर्वाइवल। फूड फिनिश हो जाता था, एनिमल्स माइग्रेट कर जाते थे, रिवर्स ड्राई हो जाती थी, सीजनल फ्रूट्स डिफरेंट जगह मिलते थे। तो ह्यूमंस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते थे, इसीलिए उन्हें नोमैड्स भी कहा जाता है। फिर ह्यूमंस ने डिस्कवर किया स्टोन टूल्स। पहले वो रैंडम शार्प स्टोन्स यूज करते थे। फिर ह्यूमंस ने टूल्स शेप करना सीख लिया, जैसे हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, बोरर्स। अब हंटिंग आसान हुई, कटिंग पॉसिबल हुई, डिगिंग इजी हुई, प्रोटेक्शन बेटर हुआ। और इसी वजह से इस पीरियड को कहा गया स्टोन एज। जैसे जैसे ह्यूमन स्मार्टर होते गए, लाइफस्टाइल भी चेंज होती गई। इसीलिए स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। Paleolithic period, that is the old stone age. Mesolithic period means the middle stone age, and Neolithic period means the new stone age. Paleolithic period is the oldest stage. ये stone age का earliest phase था। इसको old stone age भी कहते हैं। इस समय पर humans caves में रहते थे, animal skin पहनते थे, hunting करते थे और constantly move करते थे। परमानेंट घर जो थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी। अब इमेजिन करो, अर्थ का ह्यूज पार्ट आइस से कवर हो गया। ये था आइस एज। क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया। ह्यूमन सरवाइव करते थे केव्स में रहकर, एनिमल स्किन पहनकर, फायर की हेल्प से। हैंड एक्सेस सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट टूल बन गए। अब आता है ह्यूमन हिस्ट्री का मैसिव डिस्कवरी, फायर। फायर ने ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। फायर की हेल्प से वार्मथ मिली, डेंजरस एनिमल्स दूर रहे, फूड कुक हुआ, लाइट मिली। कुकिंग से फूड सॉफ्टर, टेस्टियर और हेल्दियर हो गया। स्लोली ह्यूमन स्मार्टर होने लगे। अब वो शार्पर स्टोन फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स और निडल्स यूज करने लगे। अब ह्यूमंस बेटर क्लोथ्स बना पाते थे, स्मार्टर हंटिंग कर पाते थे, एनिमल स्किन प्रिपेयर कर पाते थे। अर्ली ह्यूमंस केव्स में पेंटिंग्स भी बनाते थे। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और डेली लाइफ दिखाई जाती थी। ये पेंटिंग्स हिस्टोरियंस को एंशियंट लाइफ समझाने में हेल्प करती हैं। अब ह्यूमन लाइफ स्लोली चेंज होने लगी। ये फेज था मेसोलिथिक पीरियड, दैट इज द मिडिल स्टोन एज। इसको ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं क्योंकि ह्यूमंस हंटिंग कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन सेटल लाइफ की तरह मूव भी कर रहे थे। फिशिंग इंपॉर्टेंट होने लगी, बो एंड एरो का यूज भी इंक्रीज हुआ। मेसोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ने टाइनी टूल्स बनाना स्टार्ट किया। इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ्स। ये शार्पर थे, लाइटर थे और ज्यादा एफिशिएंट थे। फिशिंग और हंटिंग इजियर हो गई। इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स डिस्कवर हुई हैं। यहाँ से टूल्स, बोन्स और रिमेन्स मिले हैं। और ये प्रूव करता है कि ह्यूमंस ग्रेजुअली सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर आया ह्यूमन हिस्ट्री का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, दैट इज फार्मिंग। ह्यूमंस ने ऑब्जर्व किया कि सीड्स ग्रो होते हैं। स्लोली उन्होंने वीट, बाले और क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया। अब ह्यूमन सिर्फ फूड गैदर नहीं कर रहे थे, फूड प्रोड्यूस करने लगे। इसे कहते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी करना स्टार्ट किया, जैसे काउस, गोट्स, डॉग्स। एनिमल्स मिल्क देते थे, प्रोटेक्शन करते थे,
ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते थे और फार्मिंग में भी यूजफुल थे। अब ह्यूमंस को कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करना पड़ता था क्योंकि फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रिवर्स के पास पानी अवेलेबल था। स्लोली परमानेंट घर बने, विलेजेस डेवलप हुई, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हो चुकी थी। अब ह्यूमंस ने वीविंग भी स्टार्ट की। फाइबर्स और एनिमल वूल की हेल्प से क्लोथ्स बनने लगे। लाइफ और कंफर्टेबल होने लगी। अब फार्मिंग होने लगी थी, लेकिन प्रॉब्लम फूड स्टोर कैसे करें? तो ह्यूमंस ने पॉटरी बनाना स्टार्ट किया। पॉटरी का यूज होता था ग्रेन स्टोर करने में, पानी भरने के लिए या फिर कुकिंग में। अब आता है एक और ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन हिस्ट्री, द व्हील। व्हील ने ट्रांसपोर्ट इजियर बनाया, कार्ट्स पॉसिबल बनाए, पॉटरी इंप्रूव की, हैवी लोड्स मूव करना इजी बनाया। ह्यूमन प्रोग्रेस सडनली फास्ट हो गई। सो द व्हील चेंज द हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो डेड बॉडीज को बरी भी करते थे। कभी कभी टूल्स, फूड, ऑर्नामेंट्स बॉडीज के साथ बरी किए जाते थे। ये शो करता है कि ह्यूमंस बिलीव्स डेवलप करने लगे थे। इंडिया में इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं, बुरजम, मेहरगढ़, चिरान। यहाँ से पॉटरी, टूल्स, हाउसेस, एनिमल बोन्स के एविडेंस मिलते हैं। Important exam tricks. Prehistory, that is, before writing. Archaeologists study ancient remains. Paleolithic is the old Stone Age, Mesolithic, transition phase, Neolithic, farming begins. Microliths, tiny stone tools. Neolithic revolution, from food gathering to food production. Wheel improved transport and pottery. Let's do a quick recap. Early humans were hunter gatherers, stone tools changed human life, fire helped humans survive. Cave paintings reveal ancient life. Microliths were tiny, efficient tools. Farming started in Neolithic age. Animals were domesticated. Villages developed. Pottery and wheel changed civilization. So, students, from caves to cities, from stone tools to smartphones, humanity has traveled an unbelievable journey. And remember, every big civilization starts with small discoveries. Keep learning, keep growing, and if you like the explanation, I request you to please subscribe and share it with your friends. Thank you so much.